नेटवर्क मार्केटिंग टेस्ट क्रिकेट मैच जैसा है। इतना आसान होता, सच में अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। आसान कोई फायदा नहीं है 2-4 महीने करके छोड़ने से। शुरू में ही छोड़ दो। अगर आपके पास नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे ज्वलनशील क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि मुझे मोदी केयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, मोदी केयर की भी बात नहीं करते हैं। आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, उस कंपनी को आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल आपके जेहन में आता है या नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करते हैं, पहली बार इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमने किसी की सक्सेस को देखा होता है जो इस बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहा है या कमा चुका है। दो चीजें हो सकती है, राइट। अब होता क्या, उनको देख के हमारे मन में आता है कि हम भी इतनी जल्दी पैसा यहां से कमा लेंगे। हो सकता है उस पैसों को उन्होंने कमाने के लिए 10 साल दिए हो, 5 साल दिए हो, 2 साल दिए हो, कोई भी टाइम हो सकता है उन्होंने दिया हो, लेकिन आप उनके पैसों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपको लगता है कि 1 महीने में ही आप नोटों की गड्डी गाड़ दोगे। BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, दुनियादारी आपके घर में खड़ी हो जाएगी, ऐसा आप लोग सोचते हो और यहीं पे धोखा हो जाता है। मोदी केयर बिजनेस आप बड़े उम्मीद से ज्वाइन करते हैं और आप लोगों को खुद से बताना स्टार्ट करते हैं, अपने अपलाइन की भी मदद नहीं लेते, खुद से बताना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही 4 लोग मना कर देते हैं, अरे मोदी केयर तुमने ज्वाइन कर लिया, बेकार है, प्रोडक्ट बहुत महंगे है, अरे इसमें कोई सफल नहीं होता है, अरे ये तो बहुत फर्जी कंपनी है, ऐसे 2-4 डायलॉग आपको दे देता है और 4 लोग मना कर देते हैं तो आपका दिल टूट जाता है। आपको लगता है कि मोदी केयर में अब काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे लोग तो जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा मोदी केयर में काम करके। और फिर आपको सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट भी आपको महंगे दिखने लगते हैं, मोदी केयर कंपनी खराब दिखने लगती है, सब कुछ आपको नेगेटिव दिखने लगता है। क्या होता है आपके साथ, आप मुझे बताइएगा। अब सोचिए क्या होता है आपके साथ। एक चीज याद रखिएगा, चाहे मोदी केयर करिए, चाहे आप वेस्टीज में काम कर रहे हो, ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग टेस्ट क्रिकेट मैच जैसा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, टेस्ट क्रिकेट मैच जैसा है। यहां पे शुरू में आपको बॉल झेलनी पड़ेगी, पिच पे टिकना पड़ेगा। रन बनाने की टेंशन मत लीजिए, पैसा कमाने की टेंशन मत लीजिए, पहले टिकने की टेंशन लीजिए। अगर आप इस मैच को T20 मैच की तरह खेलेंगे तो आप आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पिच में टिक गए तो मैं गारंटी देता हूं बाद में आप रन बना लोगे, बाद में आप पैसा कमा लोगे। और यहीं पे आधे लोग गलती कर देते हैं। आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, 90% लोग शुरू के 3 महीने में ही नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। ये कटु सत्य है, शुरू के 3 महीने में ही नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले जाते हैं। बाकी के जो 5% लोग होते हैं, वो पैसा कमाने के बाद, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले जाते हैं। और मात्र 5% लोग ही हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं और इस बिजनेस से पैसा कमा लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आया, टिकना। टिके रहेंगे, बाद में ज्यादा रन बनाएंगे, हर बॉल पे चौका मार चलेंगे क्योंकि आपको बैटिंग करनी आएगी, आपको पिच का अनुमान होगा कि पिच कैसे बिहेव कर रही है और आप लोग पहली बॉल पे ही छक्का मारने आए हो। आपको लगता है कि भैया ये कहते ना, जिनका चिराग है ऐसे रगड़ेंगे खुल जा सिम सिम और 10 लाख का चेक हमारे यहाँ आ जाएगा। नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता, सच में अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। आसान नहीं है, और आसान नहीं है इसीलिए ज्यादा पैसा देके जाता है।
सरल होता तो हर कोई कर लेता, आसान नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा पैसा आता है। कहते हैं ना, जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पे पैसा भी ज्यादा रिटर्न आता है। तो यहां पे मेहनत ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा रिटर्न आते हैं, मेहनत कम होंगे तो पैसे भी कम आएंगे। तो आपको मोदी केयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप से पूछो। क्या आप इस बिजनेस में टिक सकते हो? पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप इस बिजनेस में अगले 1 साल तक बिना पैसा कमाए भी टिक सकते हो? क्या आप सीखने को तैयार हो? क्या मोदी केयर करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो आप सीखने को तैयार हो? अगर जवाब आता है हां तो तभी मोदी केयर करो, और जवाब आता है ना तो भैया आज ही मोदी केयर छोड़ दो। समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 2-4 महीने करके छोड़ने से शुरू में ही छोड़ दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव अ एक्सक्यूज। आज मुझे ये दिक्कत थी, आज मुझे अनुपमा देखना था, आज नागिन सीरियल मुझे आना था, आज मेरे पति के बहन की बुआ की लड़की का बर्थडे है, वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे सारे एक्सक्यूज आपके पास हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग आपके लोएस्ट प्रायोरिटी में है, मतलब सारा काम जब हो जाएगा तो मुझे मोदी केयर करना है, तो छोड़ दो मोदी केयर। आपको मोदी केयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में आप काम कर रहे हैं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह से पैसा नहीं आने वाला है। टाइम तो देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो खाना नहीं बनता है, तो आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? पूछिएगा अपने आप से। और आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है, आपके अंदर सब्र नहीं है, तो इस बिजनेस में मत कूदिएगा। मैं आपको जेन्युइन सलाह दे रहा हूं। हो सकता है किसी को मेरी बात गलत लगे, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कटु सत्य आपको बता रहा हूं। आपके पास धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर नहीं है, तो इस बिजनेस में कदम ही मत रखिए। सामान खरीदिए, अच्छी क्वालिटी अगर आपको पसंद आता है, और वहीं तक रहिए, उसके आगे बढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आई होप आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि आपको मोदी केयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय